लोग अलग हैं सुबह और दोबारा शाम को होना है मेरे लिए पहली बार है, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। हम कुलदीप कल आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। आप फोटो वीडियो नहीं खींचे प्लीज़, बस मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरे लिए आए हैं। तान्या ने किया नीलम को अनफॉलो, बताई बहुत ही गंभीर वजह और साथ ही बांटे चांदी के सिक्के पेपराइजिस को। आइए जानते हैं वजह क्या थी। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पर इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से। यानी आपको पता होगा कि तान्या मित्तल को जो सब लोग उसे फेक बोल रहे थे, फेक पर्सनालिटी, इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। लेकिन तान्या मित्तल ने भाई साबित कर दिया है, भाई बिना कुछ रहे तो मैं यहाँ नहीं पहुंची हूँ। तान्या पहुंच गई सिद्धि विनायक मंदिर, वहां उन्होंने पेपराइजी को बुलाया है और अपने हाथों से एक एक करके हर एक इंसान को चांदी के सिक्के दिए हैं। और साथ ही जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उनको भी कहा कि अगर आप लोग जो चेहरे हैं आपकी कुछ पहचान में नहीं आ रहे, मतलब क्या आप लोग को सिक्के नहीं मिले, मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे नहीं पहचान में आ रहे हो आप लोग, क्योंकि मेरा पहली बार है, मैं सबको पहचानती नहीं हूँ। तो अगर कुछ लोगों को नहीं मिला है तो कल आप मुझे वापस से मिलोगे। मतलब वो बचे हुए पेपराइजीज को जो लोग नहीं मौजूद है, जिनको नहीं मिला है, वो उन्हें भी देना चाहते और कहती हैं कि कल मुझे आप मिलो ताकि वो उन्हें दे सके। और साथ ही जब क्वेश्चन किया गया कि आपने नीलम को अनफॉलो क्यों कर दिया, या फिर पहला तो कहा गया कि नीलम ने आपको अनफॉलो क्यों कर दिया है, तान्या ने बोला नहीं नहीं, नीलम काफ़ी स्वीट है, काफ़ी प्यारी है, नीलम ने मुझे अनफॉलो नहीं किया, मैंने नीलम को अनफॉलो किया है। वजह बताती हूँ कि जब मैं बिग बॉस घर से बाहर आई हूँ, मैंने नीलम के कई इंटरव्यूज़ देखे जहाँ वो मेरी बुराई कर रही है। इनफैक्ट मैंने कुछ ऐसी क्लिप्स भी देखी बिग बॉस के घर की जहाँ वो मेरी बैक बिचिंग कर रही है, मुझे झूठा साबित कर रही कि मैं झूठी हूँ, फेक हूँ। मेरी स्टोरीज़ जो मैं सुनाती हूँ उसको भी नज़रअंदाज करती है, झूठा कहती है। तो वो सब देखने के बाद अगर वो मेरी दोस्त है तो वो मुझे झूठा कैसे बोल सकती है? वो मेरी दोस्त है यार, मेरी अपनी मेरे को झूठ बोल रही है, मेरी बातों को झुठला रही है और मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रही है, तो वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती। और अगर ये सब देखने के बाद भी मैं दोस्ती रखूं, उसको अपना दोस्त बताऊं, तो भाई तो फिर वो मेरे लिए बहुत झूठी बात है, क्योंकि मैं दोस्ती झूठी नहीं रखती हूँ, दिल से रखती हूँ। बस इसीलिए मैंने उसे खुद से अनफॉलो कर दिया है और मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। वेल दोस्तों, ये बात मित्तल ने बड़ी सही बोली है कि अगर दोस्ती बैक बिचिंग वाली हो और ये पता चल जाए तो सच में दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं होता। और तान्या ने घर से बाहर आने के बाद किसी के साथ कोई हुकअप करने का प्लान शायद नहीं किया है। वेल आप सब जानते हैं बिग बॉस के घर में जब भी कंटेस्टेंट्स होते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भिड़ रहे, लेकिन बाहर जाके यूं मिलते हैं जैसे भाई अंदर जो हुआ था वो तो एक शो था, यानी कोई टीवी का शो है, एपिसोड है जो स्क्रिप्टेड था, जिसको शूट किया, बाहर आ गया, अब हम दोस्त हैं। वेल ऐसा तो तान्या बिल्कुल नहीं कर रही, जो दुश्मनी है वो है। और एविक्शन के बाद जब ग्रैंड फिनाले था, हर इंटरव्यू में तान्या ने क्लियरली बोला कि मेरा दिल हर एक कंटेस्टेंट से दुखी है, मैं किसी से खुश हूँ नहीं, बस एक नीलम है, दोस्त है, बस उससे बात करना चाहूँगी। वो भी उन्हें बाहर आने के बाद जब ये क्लिप्स मिली, इंटरव्यूज सुनने मिले, भाई इसके बाद उन्होंने नीलम को भी अनफॉलो कर दिया। वेल तान्या से इस बात से सहमति रखती हूँ भाई, दिल का टूटना ज़रूरी था और शायद टूट गया है तो ये रिएक्शन भी ज़रूरी था। वह तान्या नहीं चाहती कि फेक पर्सनालिटी के साथ मैं मिलूं, वो ख़राब होता है, इससे अच्छा मैं अलग कर दूं। वेल तान्या को किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तान्या इंडिविजुअल स्टार्टिंग से लेके एंड तक खेलते आई, दोस्ती नहीं करना चाहते तो भी दोस्ती किया, कंसर्न दिखा रहे। एक बात बताओ यार, घर के अंदर जितने लोग थे या किसी ने तान्या के ऊपर कुछ किया, यानी तुमने तान्या के लिए क्या किया घर के अंदर? कुछ भी किसी ने उसके लिए नहीं किया, उल्टा उसने अपनी दोस्ती में केयर भी दिखाई, प्यार भी दिया और जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ खड़ी भी रही, स्टैंड भी लिया। लेकिन यार घर वालों में से, नीलम फरहाना में से कोई उसके लिए स्टैंड लेता नहीं दिखाई दिया, किसी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो भाई तान्या ने हर चीज़ अपने लिए की है, तो वेल उसको बाहर आने के बाद भी किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुश है। और ये बात सच में बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को शायद बुरी लग सकती है, लेकिन भाई जो तान्या के सपोर्टर्स है वो उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वेल दोस्तों, ऑल द बेस्ट तान्या को, अपकमिंग जो उसके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए ऑल द बेस्ट है उसको। और देखते हैं नीलम का रिएक्शन क्या होगा। जैसे ही नीलम को रिएक्शन देंगी आपको अपडेट मिल जाएगी, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।